हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डेजा वू के बारे में, जिसमें हमेशा हमें ऐसा कभी कभी हमें फील होता है ना कि अरे ये तो कभी पहले भी हो चुका है, ऐसा तो पहले भी हुआ है। तो कभी कुछ एक सर्टेन टाइम पे एक ऐसे इंसिडेंट्स पर जहाँ किसी प्लेस पर या किसी पर्सन को देखकर या किसी एक फीलिंग में ऐसा लगता है कि अरे ऐसा फील होता है कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है। तो जी हाँ, उसे हम डेजा वू कहते हैं। डेजा वू का मतलब यही होता है कि वह फीलिंग जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुकी है, पहले कभी हुआ, जो अभी दिख रहा है या अभी ऐसा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले भी हो चुका है। तो ऐसी फीलिंग को या इमेजिनेशन को हम डेजा वू कहते हैं। तो ये डेजा वू होता क्या है? एक्चुअली ये इल्यूशन होता है हमारी ही मेमोरी का, जिसमें हमें ये फील होता है कि वैसे ही सेम फील होता है कि पहले हुआ है, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखकर या पर्टिकुलर प्लेस को देखकर या किसी सर्टेन टाइम पर। बस ये नहीं याद आता कि ये कब हुआ है, पर ऐसा लगता ज़रूर है कि ये हुआ है। एक्चुअली ये जो डेजा वू शब्द है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले देखा हुआ। तो कभी कभी ये जो डेजा वू है वो ट्रिगर कैसे होता है, मतलब कैसे होता है, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड्स की वजह से, या कोई स्पेसिफिक सिमिलर लाइट हो, या कोई फैमिलियर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से जो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल, यदि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा लगता है अरे ये जगह तो पहले भी देखी है, जबकि हम पहले कभी गए नहीं। कभी रूम में एंटर करते हुए ये ऐसी जगह जहाँ हम नहीं गए पर भी ऐसा लगता है कि हम जा चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कभी हम इमेजिन करते हैं कि कभी हो चुका है। मे बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही हो। बस ये होता है कि डेजा वू में हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हम ऐसा कर चुके हैं, बट होता या नहीं होता ये एकदम रैंडम है कि मे बी ये हो भी सकता है पहले और ना भी हुआ हो। अब ये होता क्यों है? एक्चुअली डेजा वू उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें ट्रैवलिंग, ज़्यादातर वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं या मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं, जिन्हें अपने जो ड्रीम्स हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। तो उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रैवलिंग या उसके थ्रू बनी हुई कोई इमेजिनेशन होती है, उससे हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा हो चुका है, ये चीज़ हो चुकी है। तो ऐसा डेजा वू होता है। अब एक हाइपोथेसिस ऐसे भी है कि डेजा वू कभी कभी डोपामिन को भी रिलीज़ करती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई इंसान है जिसे बहुत सारा मतलब डेजा वू के एपिसोड्स आते हैं। एपिसोड मतलब कई कई बारों में, कई घंटों में ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, सेम लगता है। तो उसके लिए यदि मेडिकेशन दिया जाए तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई मेडिकेशन लेता है तो उन्हें डोपामिन फील होता है कि अच्छा लगता है उन्हें कि अच्छा ये पहले भी हो चुका है। जैसे कोई चीज़ हमें ऐसा लगता है कि ये करने में मज़ा आता है, वैसे ही कभी कभी लोगों को डेजा वू फील करने में भी मज़ा आता है। 1876 में एमिली बोरिक नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, लेविनर डे साइंस, जिसमें मतलब जो बुक थी कि द फ्यूचर ऑफ साइकिक साइंस। और उनमें उन्होंने डेजा वू के बारे में, मतलब डेजा वू को प्रेजेंट किया था कि ये कैसी मेमोरीज होती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ किए थे और उससे ये मेमोरी का फिनोमेना पता चला था कि कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं जहाँ ह्यूमन अपने ड्रीम को ही, मतलब यदि ड्रीम में कोई देखी हुई चीज़ थोड़ी बहुत उन्हें याद रह जाती है, और कभी वो रियल में ऐसी थोड़ा बहुत भी सिमिलरिटी, 60% भी उसमें सिमिलरिटीज़ पास में होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये पहले भी हो चुका है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हाँ, बट जैसे हमने बात की कि उनकी थ्योरी में ये भी उन्होंने प्रेजेंट किया कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें रेंडमली रिपीट होती रहती हैं, कुछ एक्शंस जो है वो रैंडम रिपीट होते रहते हैं, जिसके कारण ये फील हो जाता है। ये कई सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली कभी कभी रिपीट हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ पहले भी हुई। तो इस चीज़ में डेजा वू फील करना एक कॉमन सी बात है। यदि मान लीजिए हम यदि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मान लीजिए आप किसी माउंटेन के वहाँ गए और फिर दूसरी जगह कहीं जाते हैं, तो आपको वो सेम लगता है कि अरे ऐसे तो पहले भी, या फिर कुछ किसी ने ऐसी बात की हो, या फैमिली में कोई ऐसी मीटिंग हुई हो और ऐसा कभी एकदम रैंडम फील होना कि अरे ऐसा भी कुछ हो चुका है। तो कभी ना कभी कुछ सिमिलर चीज़ें, यदि 60% भी उससे सिमिलर चीज़ कुछ मिलती है तो हमें ऐसा फील होता है। एक्चुअल में ये बहुत कॉमन है और कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मली एक हमारी इमेजिनेशन पावर होती है और फीलिंग होती है, जहाँ हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि कुछ सिमिलरिटी है करंट सिचुएशन में या पास्ट में हुई सिचुएशंस में। डेजा वू मेनली तो मेमोरी बेस्ड होता है,
कि मतलब हमारी मेमोरी में कोई चीज़, जैसे हमने अभी भी बात की कि ड्रीम इमेजिन हो गया, या आपने कोई मूवी देखी है, कई बार आपने ऐसा इमेजिन किया होगा या ऐसा फील तो किया ही होगा कि कोई आपने मूवी देखी है, किसी से कोई स्टोरी सुनी और सपने में वही स्टोरी थोड़ी देर बाद या फिर कुछ और अलग फॉर्म में आपको सपने में दिखाई देती है। तो जैसे हम फ़ील करते हैं, या जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कभी-कभी हम एकदम डर के उठते हैं, तो वैसा ही कभी-कभी जो कुछ स्टोरीज़ हमने या मूवी देखी है या ऐसा कुछ होता है और उससे सिमिलर हमारे साथ ऐसा कुछ चलता है फ्यूचर कंडीशन में, करंट कंडीशन में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। तो ये पूरा ही हमारी मेमोरी पे बेस्ड होता है, जहाँ पर वो हमारी मेमोरी हमें ये फ़ील कराती है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, बस हमें वो टाइम याद नहीं आता कि कब हुई है। तो ऐसा ये कोई भी एक डिसीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, एक नॉर्मल हमारी मेमोरी बेस्ड एक इल्यूजनेशन है, या कहें कि एक इमेजिनेशन है जो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है। अब जो डेजा वू होता है उसके कोई ऐसा डिसीज़ या डिसऑर्डर्स नहीं है, पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कुछ घंटों की देर में या डेली ये फील करते हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये चीज़ें रिपीटली होती है, रिपीटेटिव होती है, तो वो पर्सन बार बार सोचने लगता है कि कब हुआ होगा, क्यों ऐसा याद आ रहा है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और हो सकता है उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाए। पर यदि जिनको डेजा वू फील होता है, इवन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी फील नहीं हुआ होगा, पर यदि फील भी होता है तो इसे सीरियस ना ले, इट्स ए नॉर्मल टर्म और बहुत नॉर्मल है। और कभी भी ज़्यादा उसका सोचे नहीं कि कब हुआ है यार, कैसे याद आ गया, एकदम उसके डेप्थ में ना जाए, क्योंकि उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो हमारी ब्रेन में कोई मेमोरी सेव रह गई है या कुछ भी उसकी वजह से होता है। तो ये कोई सीरियस या स्ट्रेस लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इवन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ये जस्ट इमेजिनेशन वाली फीलिंग होती है। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए बायोसोम के साथ।